नहीं, देखिए, बिहार की जनता ने कांग्रेस आरजेडी की शासनकाल को भी 2005 के पहले देखी है कि ये लोग किस प्रकार जात पात, सांप्रदायिकवाद और विनाश की राजनीति की है। और इस राज्य में जो फर्स्ट फेज के चुनाव, जो आप ही मीडिया के रिपोर्टिंग के द्वारा या कार्यकर्ताओं के द्वारा, इस चुनाव में जात पात से ऊपर उठकर, संप्रदायवाद से ऊपर उठकर बिहार के हित में अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखकर बिहार की जनता मतदान कर रहे हैं। किसी कांग्रेस पार्टी या आरजेडी के शासनकाल को लोग फिर से वो शासन स्थापित ना हो, इसके लिए कृत संकल्पित है। क्योंकि जो आरजेडी कांग्रेस के शासन में जो असुरी शक्ति का शासन था, उसमें सबसे बड़ा पाप का भागी अगर कहें तो कांग्रेस पार्टी थी, जिन्होंने असुरी शक्ति परिवारवाद को, राजनीति को स्थापित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी भी परिवारवाद की पार्टी, आरजेडी की भी पार्टी परिवारवादी। तो बिहार की जनता परिवारवाद की राजनीति को 20 साल से नकारते आ रही है। और मैंने इसलिए फिर कहा कि इस राज्य में, बिहार में, न विभाजन की राजनीति चलेगी, न तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी, केवल और केवल विकास की राजनीति चलेगी। जो फर्स्ट फेज के चुनाव हुए और जो रुझान जनता की आ रही है, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और एनडीए के नेता हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासन में जो सुशासन, विकास की राजनीति हुई, उससे बिहार की जनता खुश है। और यही कारण है कि फर्स्ट फेज के चुनाव में एनडीए के तरफ रुझान काफ़ी है। और हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज के चुनाव में 80 से 90 सीट एनडीए जीतने जा रही है। क्योंकि बिहार की जनता ने 2005 में बिहार की जनता ने जो बिहार में असुरी शक्ति का जो राज चल रहा था, जिससे उस राज्य में कानून व्यवस्था की अराजकता की स्थिति, अपहरण, उद्योग और विनाश की राजनीति, सर्वनाश की राजनीति बिहार में चल रही थी, उसको 2005 में बिहार की जनता ने सत्ता से हटाने का काम किया। तो बिहार की जनता फिर से वो असुरी शक्ति का राज स्थापित ना हो, ये बिहार की जनता ने निश्चय लिया है। और दूसरे फेज के भी चुनाव में हम कह सकते हैं कि दूसरे फेज में भी 80-90 सीट से कम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आने जा रही है। इस तरह 2/3 मेजॉरिटी एनडीए को आने जा रही है। क्योंकि बिहार की जनता ने कांग्रेस आरजेडी के शासनकाल को भी देखा है, किस प्रकार जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति ही उनकी नीति थी। और बिहार की जनता ने ये भी देखी है कि एनडीए के शासनकाल की जो नीति है, केवल और केवल विकास की राजनीति। तो इस राज्य में अब ना विभाजन की राजनीति चलेगी, बल्कि विकास की राजनीति ही चलेगी। और विकास के नाम पर ही बिहार की जनता वोट दे रही है। और खासकर मैं जहां तक भागलपुर के विधानसभा क्षेत्र के को देखे, तो मैं अभी 2-3 जगह से घूम के आया हूँ। जो उत्साह उल्लास जनता में मैं देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार पांडे जी 100% जीत सुनिश्चित है। ये भागलपुर की जनता ने आश्वस्त करने का काम किया। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी।
समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।